संत परंपरा ने हमारे लिए सदैव मार्ग प्रशस्त किया है। मैं आज के इस अवसर पर परम पूज्य सत्य साई महाराज जी को स्मरण करते हुए उनके नाम पर स्थापित इस महिला महाविद्यालय में एक बार स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप में गौरवान्वित हो रहा हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय भंडारी जी, इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय ट्रस्टीगण और आप सब प्यारे बच्चों, मेरा गवर्नर साहब के साथ मिलकर थोड़ा सा एक दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए मैंने धृष्टता की कि कार्यक्रम पूरा चलने देना। चूंकि स्वर्ण जयंती है, कमिटमेंट किया और जब सत्य के साथ संबंध आता तो आना भी जरूर पड़ता है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है। एक ऐसे संत हुए जिनके जीवन काल में उनके जीते जी भी उनने ऐसे कई मार्ग दिखा करके हमारी आस्था को मजबूत किया है। आमतौर पर कोई जिस मार्ग पे खास करके अपनी साधना के मार्ग पे जब जाते हैं तो समाज और समाज के अंदर होने वाली हलचल से अपने आप को विरत कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और अपनी साधना के बलबूते पर अपनी एक अलग लाइन बनती है। लेकिन जैसे हमारा कहा गया है कि मूल रूप से वेद वाक्य की दृष्टि से आपके यहाँ बहुत अच्छा सुंदर ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया है और वेद मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन की जो राह चुनते हैं वो सबकी भलाई के लिए। जब सबकी भलाई के मार्ग पे चलना है तो हम सबकी भलाई के मार्ग से इतर एकाकी विचार कैसे कर सकते हैं, अकेले के भले का विचार कैसे कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संत जो इस मृत्यु लोक में जिनका आगमन होता है तो धाराएं तो सब प्रकार की है, सभी प्रकार की अपनी अपनी उनकी भूमिका है, लेकिन हम अपने इस वर्तमान के समय में जो सबका मार्ग प्रशस्त करें और सदमार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करें, ऐसे में सत्य साई बाबा को नहीं भूल सकते हैं। शंकराचार्य पद्धति से लेकर के सत्य साई पद्धति तक सबके माध्यम से जीवन में लाने के लिए स्वयं के साथ समाज में बदलाव लाना पड़ेगा और समाज में बदलाव लाने के लिए युवा पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करना। आप 50 साल पहले यहाँ पे सत्य साई महाविद्यालय बनाना, ये केवल संतों का ही मार्ग हो सकता है और सत्य साई बाबा कर सकते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहूँ। कहाँ पुट्टपूर्ति, कहाँ देश और कहाँ देश के विविध राज्यों में ऐसे संकल्पों की पूर्ति करने का निर्णय। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब अच्छा काम करने निकलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ये जो हम अपने बीच में से प्रकाश फैलाने का जो संकल्प है, ये वेद वाक्य के माध्यम से, जिसको और कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड में। तो जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे उस सबके बारे में सोचने की आवश्यकता। ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा की कृपा है। आज के इस अवसर पर उनके उस मार्ग के उस संकल्प को धारण करके उसको चलायमान रखने के लिए कोई वकील है, कोई व्यापारी है, कोई अलग अलग प्रकार के सेवा के अपने काम में, लेकिन सब कामों के साथ सत्य साई बाबा के उस संकल्प को नहीं भूल रहे हैं जो उनने दिलाया था उस समय। आज लगभग 100 साल के आसपास 23 नवंबर को उनकी अपनी शताब्दी मनने वाली है, लेकिन अच्छा संकल्प लेते तो परमात्मा यश देता है। और आज के समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस महाविद्यालय की जिस भाव को कल्पना की थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री को। जब महिला शिक्षा, महिला सशक्तता, महिला सशक्तिकरण इस अभियान की बात हो रही तो कितना अच्छा लगता। मंत्री भी हमारे बीच महिला, हमारे बीच बेटी है, ये हमारा सौभाग्य है। और सौभाग्य देश का है कि देश में पहली बार आदिवासी अंचल से निकल करके देश की राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिठाई। ये और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च ताकत की संस्था राष्ट्रपति जैसे पद को महामहिम
हमारे एक आदिवासी अंचल की आने वाली बहन उड़ीसा जैसे स्थान पर कहां से उठाकर कहां बिठाया, ये लोकतंत्र की ताकत हो सकती है। ये उस भाव को मजबूत करती है जिसके कारण से ऐसे महाविद्यालयों की नींव डलती है। ये उसका फल दिखता है जो हमको कलश में दिखता है। मैं और आनंद में तब आ जाता है मजा कि जब 33% और आरक्षण मिल रहा है। अब हमारी बहनों को और ताकतवर बनाया जा रहा है। लोकसभा, विधानसभा, आपके बिना कैसे, हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप सदैव माना गया है। हम इस पिंड में दोनों के दर्शन करते हैं और इस नाते से ये हमारे आदिकाल से हमारे देवताओं ने भी अपना जीवन एकाकी नहीं जिया है। जब भी वो अवतरित होकर के आए तो उनने सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मी, नरसिंह, ये जो है, हाँ, गौरी गणेश तो गौरी है ही सही, अपने लिए शंकर पार्वती वो कहा जाने वाले हैं। लेकिन जो प्रकारांतर बात आती है वो ये आती है कि दुनिया के कई लोगों के लिए नारी सशक्तिकरण एक विषय हो सकता है। हमारे लिए तो आराधना का विषय शुरू से है, पूजा का विषय हमारी अपनी संस्कृति में। इसलिए हम अपने इस चराचर जगत में पृथ्वी भी माता, देश भी माता, धरती माता, घर के अंदर भी हमारी कोई पूजा पाठ चालू हो बगैर देवी पूजन के हो ही नहीं सकता। साल में भी 2 बार नवरात्रि आती, बाकी सब एक ही बार आती है। हमारी माता की जो भावना है, जन्माष्टमी एक बार, बाकी सब एक बार, लेकिन नवरात्रि और एक दिन नहीं 9 दिन तक शक्ति की आराधना। अब जब शक्ति की आराधना भक्ति से हो जाए तो कौन रोक सकता है। ऐसे में यहाँ इतने अच्छे महाविद्यालय में देख के बहुत अच्छा लगा। एनसीसी, एनएसएस सारे बच्चों ने आनंद के साथ स्वागत किया और महाराज जी के इस संकल्प के साथ जब ये 50वां वर्ष पूरा कर रहा है, ऐसे में 1000 छात्राओं का एक ऑडिटोरियम बन जाए ऐसी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पीएम उषा के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपका ये ऑडिटोरियम बन जाएगा। आपने कहा आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर, मशीन लर्निंग, ऐसे कई अवसरों में यहाँ रिसर्च लैब के लिए मदद करें, तो जरूर कोशिश करेंगे आपको रिसर्च लैब भी दिलवाएं ताकि ये एक बड़े पैमाने पर हमारी बहनों को यहाँ इसकी आवश्यकता मिल जाए। वैसे तो हमारी सरकार के माध्यम से हम लगातार 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भावना व्यक्त की तो मध्य प्रदेश तो 2 कदम आगे रहना चाहिए, तो हमने अपने यहाँ 35% करा, 2% और आगे बढ़ाया बहनों के अधिकार के लिए। और ऐसे कई सेक्टर को खोला जिसमें असंभव लगता था। मैं आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है और पर इंडस्ट्री पर लेबर हमारे यहाँ तो वैसे सबसे पहले हमने बहनों को लाडली लक्ष्मी के बाद हमारी लाडली बहना योजना का लाभ दिया है कि हमारी बहनों के हाथ में हर महीने, साल में एक बार रक्षाबंधन की बात मत करो, हर महीने राखी बनाओ और 1250 पाओ। ये सरकार की योजना का लाभ हमारे यहाँ दे रहे हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ करके अब हमने कहा हमारी बहनें इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्री में काम करें, सब में उनको प्राधान्यता देंगे, क्योंकि ये बात सही है कि पुरुष और महिला को मिलाकर अपना परिवार चलता है। लेकिन ये बात भी सही है, जिस घर में बहन नहीं हो, माँ नहीं हो, बेटी नहीं हो, वो घर भूता हो जाता है, वो घर अपना स्वर्ग नहीं होता। ये बात सही है, उनसे घर की शोभा होती है। हमारा लंबा परंपरागत ये अपने सांस्कृतिक भाव है, उस भाव को परमात्मा बनाए रखे और जब सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो कौन रोक सकता है। और ये तो A+ ग्रेड पता नहीं क्या क्या बता रही थी बहन हमारी, और ऐसा पढ़ रही थी कि मेरे को डुबा दिया। हमने कहा जरा देख तो लो, मंत्री जो है नहीं उसका नाम भी पढ़े जा रहा है। अपने इसका भी एक मजा है। हमको क्या मतलब, तुम आओ क्या, हमने जो पढ़ा। हमने कहा हमको जल्दी जाना, जल्दी जाना। अरे तुमको जाना हो तो जाओ, हमको तो तैयारी करके। हमने
कहा ठीक है। हमने प्रिंसिपल से कहा हमको जल्दी जाना पड़ा, 2 मिनट, और 2 मिनट में 20 मिनट हो गए, तो 2 मिनट खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दिन का 0 तो लगा है, क्या फर्क पड़ रही है। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मैंने पहले ही प्रणाम कर लिया जैसे गुजरा था तब से, कि हमारे यहाँ बहनों को सारी छूट रहती है, थोड़ा विनोद भी कर ले, लेकिन मैं विनम्रता के साथ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। लेकिन बहनों को ऐसा कोई भी काम में आगे बढ़ाते देख मन को अतीव प्रसन्नता होती है, आनंद में डूब जाता हूं। तो मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।